नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काब इब्न अजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर के पहले दर्जा पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया कि हमने आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्रील मेरे पास सामने आए थे। जब पहले दर्जा पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वो दरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे और उसको जन्नत में दाखिल न कराए। मैंने कहा आमीन। इस हदीस में है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी हैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों पर आमीन फरमाई। अव्वल तो है जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्ते की बद्दुआ ही क्या कम थी, और फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वो जाहिर है। अल्लाह ही अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमावे और उन बुराइयों से महफूज रखे, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। दुर्र मंसूर की बाज रवायात से मालूम होता है कि खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आमीन कहो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, जिससे और भी ज़्यादा एहतमाम मालूम होता है। और वो शख्स कि जिस पर रमजान मुबारक गुजर जाए और उसकी बख्शिश न हो, यानी रमजान मुबारक जैसा खैर व बरकत का ज़माना भी गफलत और मासी में गुजर जाए कि रमजान मुबारक में मग़फ़िरत और अल्लाह जल्ले शानहू की रहमत बारिश की तरह बरसती है। बस जिस शख्स पर रमजान मुबारक का महीना भी इस तरह गुजर जाए उसकी बदआमालियों और कोताहियों की वजह से मग़फ़िरत से महरूम रहे तो उसकी मग़फ़िरत के लिए कौन सा वक्त होगा और उसकी हलाकत में क्या तामुल है। और मग़फ़िरत की सूरत यह है कि रमजान मुबारक के जो काम हैं यानी रोज़ा तरावी उनको निहायत एहतमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। दूसरा शख्स जिसके लिए बद्दुआ की गई है वो है जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दरूद न पढ़े। और भी बहुत सी रवायात में ये मजमून वारिद हुआ है। इसी वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। हदीस बाला के अलावा और भी बहुत सी वईदें इस शख्स के बारे में वारिद हुई है जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो दरूद न भेजे। बाज़ अहादीस में उसको शकी और बखील तर लोगों में शुमार किया गया है, नेज़ जफ़ाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, हत्ता कि जहन्नम में दाखिल होने वाला और बददीन तक फरमा दिया है। ये भी वारिद हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर न देखेगा। मुहक्किकीन उलमा ने ऐसी रिवायत की तावील फरमाई है, मगर उससे कौन इनकार कर सकता है कि दरूद शरीफ न पढ़ने वाले के लिए आपके ज़ाहिरी इरशादात इस कदर सख्त है कि उनका तहम्मुल दुश्वार है। और क्यों न हो कि आपके एहसानात उम्मत पर इससे कहीं ज़्यादा है, तहरीर व तकरीर उनका एहसा कर सके। उसके अलावा आपके हुकूक उम्मत पर इस कदर ज़्यादा है कि उनको देखते हुए दुरूद शरीफ न पढ़ने वालों के हक़ में हर वईद और तंबीह बेजा और मौजू मालूम होती है। खुद दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल इस कदर हैं
कि उनसे महरूमी मुस्तकिल बदनसीबी है। इससे बढ़कर क्या फ़ज़ीलत होगी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे, हक़ ताला जल्ले शानहू उस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। नेस मलाइका का इसके लिए दुआ करना, गुनाहों का माफ़ होना, दर्जात का बुलंद होना, अवहद पहाड़ के बराबर सवाब का मिलना, शफाअत का इसके लिए वाजिब होना वगैरह वगैरह। उमूर मज़ीद बरआन नेज़ अल्लाह जल्ल शानहू की रजा, उसकी रहमत, उसके गुस्सा से अमान, क़यामत के हौल से नजात, मरने से क़ब्ल जन्नत में अपने ठिकाने का देख लेना वगैरह बहुत से वादे दरूद शरीफ की ख़ास मिक़दारों पर मुक़र्रर फरमाए गए हैं। उन सब के अलावा दरूद शरीफ से तंगी, मईशत और फ़िक्र और दूर होता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तक़र्रुब नसीब होता है, दुश्मनों पे मदद नसीब होती है और क़ल्ब में के निफाक और जंग से सफाई होती है, लोगों को इससे मोहब्बत होती है। और भी बहुत सी बशारतें हैं जो दरूद शरीफ की कसरत पर हदीस में वारिद हुई है। फ़ुक़हा ने तशरीह की है कि एक मरतबा उम्र भर में दरूद शरीफ का पढ़ना अमलन फ़र्ज है। उस पर उलमाए मजहब का इत्तेफाक है। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो तो हर मरतबा दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है या नहीं। बाज़ उलमा के नज़दीक हर मरतबा दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है और दूसरे बाज़ के नज़दीक मुस्तहब है। तीसरे वक्त शख्स है जिसके बूढ़े वालिदैन में से दोनों एक मौजूद हों और उनकी इस कदर खिदमत न करे जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। वालिदैन के हुकूक की भी बहुत सी अहादीस में ताकीद आई है। उलमा ने उनके हुकूक में लिखा है मबाह उमूर में उनकी अताअत जरूरी है। नेज़ ये भी लिखा है कि उनकी बेअदबी न करें, तकब्बुर से पेश न आएँ, अगरचे वो मुशरिक हों। अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंची न करें, उनका नाम लेकर न पुकारें, किसी काम में उनसे पेशकदमी न करें, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में नरमी करें। अगर कबूल न करें तो सलूक करता रहे, हिदायत की दुआ करता रहे। गर्ज हर बात में उनका बहुत एहतराम मलहूज रखें। एक रवायत में आया है कि जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है, तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत कर या उसको जाया कर दे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि वालिदैन का क्या हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तेरी जन्नत है या जहन्नम, यानी उनकी रजा जन्नत है और नाराज़गी जहन्नम है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया क्या तेरी माँ जिंदा है? उन्होंने अर्ज़ किया हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी खिदमत कर कि उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। और भी बहुत सी रवायात में उसका एहतमाम फजल वारिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत से उसमें कोताही कर चुके हैं अब उनके वालिदैन मौजूद नहीं, शरीयत मुतहरा में उसकी तलाफ़ी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन इस हालत में मर गए हों कि वो उनकी नाफरमानी करता हो तो उनके लिए कसरत से दुआ और इस्तिग़फ़ार करने से मती शुमार हो जाता है। एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के मरने के बाद उसके मिलने वालों से हुस्ने सलूक है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी के संवारने की तौफीक अता फरमाए।